Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूँ मारुति के शोरूम में, जो कि राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मारुति इग्निस के टॉप वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज ये है मारुति की हैचबैक इग्निस का टॉप वेरिएंट, जिसको कि हम अल्फा ऑटोमेटिक के नाम से जानते हैं। ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है और इसमें आपको पेट्रोल ऑप्शन ही देखने को मिलता है। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी स्मार्ट लगती है। 10 कलर ऑप्शंस में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी स्मार्ट लग रही है, आप वीडियो में ही विटनेस कर पा रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट फेशिया के साथ। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी एलिगेंट। स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर क्रोम इंसर्ट के साथ आपको ग्रिल प्रोवाइड कराई गई है। यू शेप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ऊपर नीचे भी आपको क्रोम एक्सेंट का वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी लुक को डेफिनेटली इन्हांस करता है। देखेंगे इसके हेडलैम्प के सेटअप को, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी आई कैची है। और यहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इधर की तरफ आऊँ तो राइट हैंड साइड आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराई गई है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर आपको DRLs की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको LED में ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये है इसके नीचे के ग्रिल का पैटर्न, ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो इसको सिल्वर एक्सेंट के साथ यहाँ पर फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 180 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है और रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसके डोर हैंडल को, तो बॉडी कलर ही यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड आपको दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ORVM की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर्ड, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल प्रोवाइड कराए गए हैं। आते हैं इसके टायर्स की तरफ। अगर मैं इसके टायर्स को क्लोजली दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये ब्रिजस्टोन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो वो है 15 इंचेस। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 175 65 R15। उसके साथ यहाँ पर आपको क्लैडिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि पीछे की टायर की तरफ मर्ज होके जा रहा है। काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। इसकी अगर मैं A पिलर एंड B पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर इंसर्ट के साथ रूफ रेल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसकी कैपेसिटी है 32 लीटर्स। देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को, विच इज़ लुकिंग गुड। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट करा दी गई है। उसके साथ अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो कुछ इस तरह का सिल्वर कलर के साथ आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्ट लग रहा है। देख लेते हैं इसके टेल लाइट के सेटअप को, तो यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स ही देखने को मिल जाती है, लेकिन लुक वाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो स्मार्ट लग रही है। उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, नॉर्मल बल्ब के साथ ही ये प्रोवाइड कराई गई है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं नंबर प्लेटिंग के लिए और उसके साथ यहाँ पर आपको रियर के लिए कैमरा प्रोवाइड करा दिया गया है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको इग्निस की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम एक्सेंट के साथ प्रोवाइड कराई गई है और सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम में ही प्रोवाइड कराया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको नेक्सा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। वाइपर की प्लेसमेंट करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पर वॉशर प्रोवाइड कराया गया और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट भी करा दी गई है। चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी बूट स्पेस को। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है
अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 260 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर मैं रियर स्प्लिट रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी कंपनी करा देती है। लेफ्ट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको हैलोजन में पडल लैंप की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई गई है और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको स्टिल रिम में स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो सेम साइज़ ही प्रोवाइड कराया जाता है, 175 65 R15। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसको यूज़ करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज आउट कर सकते हो। तो इसको यूज़ करके बंद करेंगे इसको, तो अब आपकी ये बूट क्लोज हो चुकी है। चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देखेंगे इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो खोलेंगे इसको, सबसे पहले डोर में यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देखते हैं इसके पैटर्न को, तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक प्रोवाइड कराया गया है, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो एक ट्वीटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है और एक आपको लेफ्ट हैंड डोर में देखने को मिल जाएगी। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको 8-वे मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर रिक्लाइनिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ आगे की तरफ आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके को ड्राइवर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6-वे मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पैटर्न को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रॉस जिगजैग व्हाइट कलर के साथ पैटर्न देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको प्लास्टिक रिमूव्ड है और उसके साथ यहाँ पर जो दो आपको हेडरेस्ट दिए गए आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले AC वेंट की प्लेसमेंट कराई गई है और उसके साथ ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ कलर देखने को मिल जाती है, ब्लैक एंड वाइट या बीज कलर हम बोल सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर कुछ आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको एक AC वेंट की प्लेसमेंट कराई गई है एंड राइट हैंड साइड भी आपको एक AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूनिट प्रोवाइड कराया गया है। इट विल वर्क विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको वॉइस कमांड एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड कराया गया है और उसके नीचे यहाँ पर आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उससे रिलेटेड आपको टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके नीचे आऊँ तो राइट हैंड साइड आपको एक USB पोर्ट प्रोवाइड करा दिया गया है ऑक्स केबल के साथ और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फ़ोन वगैरह आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी और इसके साथ क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिवर्स न्यूट्रल मोड भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। की अभी यहाँ प्लेस्ड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्मार्ट की यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। इस तरफ आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है और बैक हैंड साइड आपको लॉक एंड अनलॉक का फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम टिप देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है, कोई आर्म रेस्ट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में ये 3 स्पोक प्रोवाइड कराया गया है स्मार्ट लुक के साथ। सेंटर में सुजुकी का लोगो प्रोवाइड कराया गया है। नीचे आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड आपको कोई भी टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और नीचे की तरफ आपको कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको
टिल्ट फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है, लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको आरपीएम मीटर प्रोवाइड कराया गया है, सेंटर में आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और राइट हैंड साइड आपको एमआईडी की स्क्रीन प्रोवाइड कराई गई है, जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी रिवील कर देगी। उसके साथ राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ लेफ्ट में आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन प्रोवाइड कराया गया है। सराउंडिंग में आपको क्रोम रिंग देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन प्रोवाइड कराया गया और उसके साथ हेडलाइट लेवलर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर और कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए ब्लैक कलर में स्विच प्रोवाइड कराया गया, जिसको यूज करके आप अपना बोनट ओपन कर सकते हो और उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको टिकट होल्डर की स्पेस भी प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको हैलोजन में प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी IRVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM की प्लेसमेंट कराई गई है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट अगेन देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। तो खोलेंगे इसके रियर डोर को तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट में डोर हैंडल प्रोवाइड कराया गया है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करा दी गई है। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पीछे रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो अगर 2 एडल्ट बैठ रहे हैं तो एक बच्चा यहाँ पर इजीली बैठ जाएगा। उसके साथ पीछे यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और अगर मैं इसके स्प्लिट रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और उसके साथ राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है। पीछे की तरफ जैसे कि मैंने पहले बोला था, यहाँ पर आपको कोई रियर एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसके को ड्राइवर साइड बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊँ ड्राइवर साइड सीट की तरफ तो यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं इसके नी रूम और लेग स्पेस की। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी कंफर्ट एक ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो इस कार में आपको ABS विद EBD, ESC, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, हील असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो कि 81.8 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसके हाईवे माइलेज की बात करूं तो वो है 14.65 kmpl और अगर मैं इसके सिटी माइलेज की बात करूं तो वो है 20.89 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 8,11,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।